नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है विज़न रोजगार समाचार। और हम आ गए हैं आपके सामने फिर से एक बार और नई भर्ती और एक आपकी बेरोजगारी मिटाने का सुनहरा अवसर लेके। तो आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं अपने वीडियो में, ये है एसएससी सीजीएल भर्ती 2026 स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ये भर्ती रहने वाली है। तो इस भर्ती में जो कुल पद हैं वो लगभग 12,256 के आसपास पदों की ये भर्ती जारी की गई है, जो ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। और ग्रुप बी और सी लेवल की पद होंगे इस भर्ती के अंदर। और जो आवेदन है वो पूर्णतः ऑनलाइन होंगे। अब हम बात करते हैं वैकेंसी ओवरव्यू का। इस वैकेंसी के अंदर लगभग कितनी वैकेंसियां रहने वाली है इस भर्ती के अंदर। तो इस भर्ती के अंदर लेवल 4 से लेकर आपके लेवल 8 तक की वैकेंसीज रहने वाली है। तो कौन कौन से मेन इसमें पद रहेंगे, तो इसमें जो की पोस्ट्स हैं, जो सबसे मेन जो पद रहने वाले हैं वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर जिसे डबल भी कहते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सीबीआईसी, जेएसओ, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर, सब इंस्पेक्टर एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ऑडिटर कैग सीजीडीए, अकाउंट्स कैग सीजीए, पोस्टल स्टोरिंग असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट सीबीडीटी और सीबीआईसी। ये सब इसके मेजर पद रहने वाले हैं। तो ये लगभग हम देख सकते हैं कि ग्रुप सी और बी की ये वैकेंसीज इसमें रहने वाली है। अब हम देखते हैं कि इसमें वैकेंसीज और रिजर्वेशन के बारे में क्या कितना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुल इसमें लगभग आपके 12,000 के आसपास पद रहने वाले हैं। एंड ये टेंटेटिव है, ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इसमें अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी और ईएसएम। ईएसएम जो एसएम एक्स सर्विसमैन कहते हैं, इसके लिए ग्रुप सी की पोस्ट हैं खाली। तो इसमें जो लास्ट आपको जो मतलब पोस्ट अलॉट होगी वो मेरिट प्लस कैंडिडेट्स की जो प्रेफरेंस होगी उसके आधार पर होगी। और एक बार आपको जो पोस्ट अलॉट होगी वो बाद में बदली नहीं जाएगी। अब हम देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहने वाला है। तो इन पदों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास एक ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और निर्धारित जो तिथि है वो 1 अगस्त 2026 तक होनी चाहिए। मतलब ये आप अगर कोई भी जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास है तो 1 अगस्त 2026 से पहले की होनी चाहिए। और इसमें जेएसओ के पद के लिए स्टैटिक्स मैथ्स के साथ ग्रेजुएशन अनिवार्य है। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 स्टैटिक्स विषय के साथ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। कंपाइलर का जो पद है इसमें इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स और मैथ्स के साथ ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और जो डबल ए जिसे हम और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर भी कहते हैं, इसके लिए डिज़ायरेबल है सीए, सीएमए, सीएस, एमकॉम या फिर एमबीए फाइनेंस। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें तो इसकी एज क्राइटेरिया की, तो वो आपका लागू होना चाहिए एज ऑफ 1/8/2026। मतलब जो भी आपकी क्वालिफाइड एज है इसके लिए वो 1/8 तक का क्राइटेरिया मैच करनी चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं हम क्या है। तो जो जेएसओ है, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, इसके लिए आपकी एज 18 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। पोस्टल और शॉर्टिंग असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट के लिए आपकी एज 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ऑडिटर अकाउंटेंट के लिए आपकी एज 18 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर जो सीबीआई और एनआईए है उसके लिए आपकी एज 20 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और जो इनकम टैक्स सॉरी इंस्पेक्टर, आईटी, एक्साइज, सीबीआई, इन सब के लिए आपकी एज 18 से 30 वर्ष। और डबल एओ, एएसओ, इन सब के लिए भी आपकी एज 20 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। और इसमें अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जो SC/ST कैटेगरी के लिए 5 वर्ष की छूट है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 10 वर्ष और एक्स सर्विसमैन के लिए नियमानुसार जो भी होती है वो। अब हम देखते हैं इसका परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है। तो इसका जो टायर 1 एग्ज़ाम है, जो फर्स्ट एग्ज़ाम है, उसके लिए परीक्षा का पैटर्न कुछ ऐसा रहेगा। तो इसमें कुल 4 सेक्शंस में डिवाइड होंगे, जिसमें आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी। इसके 25 क्वेश्चन आएंगे आपके और 50 मार्क्स। एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, 2 मार्क्स का होगा और 15 मिनट का आपको सेक्शनल टाइम मिलेगा। उसके बाद जो पार्ट बी है वो जनरल अवेयरनेस का रहने वाला है। पार्ट सी आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रहने वाला है, जिसे मैथ्स भी बोलते हैं। और पार्ट डी आपका इंग्लिश कंप्रहेंशन का रहने वाला है। तो टोटल मिला के हर सेक्शन से 25-25 क्वेश्चन आएंगे, तो टोटल 100 आपके क्वेश्चन बनेंगे। और अगर मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो हर सेक्शन टोटल 50 मार्क्स का होगा और टोटल जो मार्किंग होगी आपकी 200 में से होगी। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। 100 क्वेश्चन आपके टोटल आएंगे, 200 मार्क्स के आएंगे और टाइम मिलेगा आपको 1 घंटा। और इसमें सेक्शनल टाइमिंग दे रखी है कि हर सेक्शन को अटेंड करने के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग इसमें आपके 1/2 रहने वाली, ठीक है। और जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा कम्प्लीटली। और लैंग्वेज इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगी, सिर्फ इंग्लिश कंप्रहेंशन को छोड़ के।
अब इसका जो टायर 2 एग्ज़ाम है, जो सेकंड एग्ज़ाम है, अगर उसके पैटर्न की हम बात करें तो उसके लिए पेपर 1 तो जितनी भी पोस्ट है उन सब के लिए होगा। और पेपर 1 में क्या क्या आएगा, आपके मैथ्स आएगी और रीजनिंग आएगी 30-30 नंबर की सेशन 1 के अंदर, और सेशन 2 के अंदर इंग्लिश 45 मार्क्स की और जीके आएगी 25 मार्क्स। और टेस्ट जिसे हम साइड टाइपिंग टेस्ट बोलते हैं वो होगा आपके। तो इसके लिए आपको कुल 130 प्लस पर्सन होंगे और लगभग 420 का आपका टोटल पेपर होगा, और टाइम आपको लगभग 2.25 घंटे ऐसा कुछ मिलेगा। ये पेपर 1 तो सभी के लिए, लेकिन पेपर 2 जिन्होंने जीएसओ और एसआई ग्रेड 2 के लिए भरा है उनके लिए पेपर 2 एक और होगा। टायर 2 के अंदर पेपर 2 होगा जो कि स्टैटिक्स का होगा। और जिन्होंने डब्ल्यू और डब्ल्यूसीओ के लिए भरा है उनके लिए पेपर 3 और होगा टायर 2 के अंदर, जिसके अंदर जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स आएगा। तो पेपर 1 सभी के लिए अनिवार्य है। पेपर 2 केवल जेएसओ और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए, और पेपर 3 केवल डब्ल्यू और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए। नेगेटिव मार्किंग अगर बात करें तो इसमें आपकी रहेगी 1 अंक प्रति गलत उत्तर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो ये जो सीजीएल की वैकेंसी है इसकी नोटिफिकेशन आपके जारी हो चुकी है 21 मई 2026, और 21 मई 2026 से ही आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। अभी ये फॉर्म चल रहे हैं, तो बिना किसी देरी के आप आज ही फॉर्म भर दें, लास्ट डेट का वेट ना करें। लास्ट डेट पे हमेशा सर्वर बिजी रहता है, तो हो सकता है आप फॉर्म भरने से चूक जाएं, इसलिए लास्ट डेट का कभी भी वेट नहीं करना है, आज ही फॉर्म भरें। और इसकी अगर लास्ट डेट की हम बात करें तो लास्ट डेट इसकी आपके रहने वाली है 22 जून 2026 रात के 11 बजे तक ही आप भर सकते हैं। तो जितना जल्दी हो सके उतना आवेदन कर दीजिए। और अगर हम बात करें फ़ी पेमेंट और लास्ट डेट, जैसे 23 जून 2026 में, जैसा कि मैंने बताया लास्ट डेट इसकी रहने वाली है, और जैसे ही फॉर्म क्लोज होगा 23 जून को, उसके बाद अगर आपने कुछ गलती कर दी है फॉर्म में तो आपका एक एप्लीकेशन करेक्शन विंडो ओपन होगी, वो होगी आपकी 29 जून से 1 जुलाई के बीच। तो अगर बाय मिस्टेक आप कुछ गलत भी भर देते हैं तो इस करेक्शन विंडो में आप वो चीज़ें सही कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी टायर 1 परीक्षा कब होगी। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है टायर 1 की एक टेंटेटिव, उन्होंने एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है, पर टेंटेटिव टाइम इसका बताया है अगस्त से सितंबर 2026 के बीच। और इसका टायर 2 की बात करें तो लगभग दिसंबर एक्सपेक्टेड डेट बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसमें आवेदन शुल्क और आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो आवेदन के शुल्क की अगर बात करूं तो एसएससी हमेशा से ही बहुत ही मिनिमल चार्ज करती है। तो इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये की चार्ज रहने वाला है एप्लीकेशन फ़ी, और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी के लिए ये कम्प्लीटली फ्री रहने वाला है फॉर्म, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी फ्री रहने वाला है, और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए भी फ्री रहने वाला है। पेमेंट का मोड इसका आप ऑनलाइन है, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई किसी से भी कर सकते हैं। अब आपको आवेदन कैसे करना है। आवेदन के लिए आपको ssc.gov.in की वेबसाइट पर जाना है, अप्लाई सेक्शन पर क्लिक करना है, CGL 2026 पर क्लिक करना है। उसके बाद अगर आपका रजिस्ट्रेशन या वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है तो पहले आपको वो करना है। उसके बाद पर्सनल एंड एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी है, फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं, एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट करना है, और फाइनल सबमिट करके एप्लीकेशन का एक प्रिंट आपके पास रख लेना है। अब हम बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि मैं पहले भी बताया, इसका सबसे पहले टायर 1 रहने वाला है आपका। टायर 1 में जैसा कि मैंने बताया आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद टायर 2 होगा, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आपका मेडिकल और फिजिकल टेस्ट होगा, और उसके बाद आपको फाइनल अलॉटमेंट मिलेगा। मेरिट प्लस कैंडिडेट की प्रेफरेंसेस के आधार पर आपको आपकी पोस्ट जो भी आपने चूज़ की है वो आपको मिल जाएगी, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसकी जो न्यूनतम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं, तो अनरिजर्व्ड के लिए आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 30% है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% है, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन के लिए 20% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, तो ये थी एसएससी सीजीएल भर्ती 2026 की नोटिफिकेशन। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे दी है। बाकी इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा। तो एक बार फॉर्म भरने से पहले आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो पीडीएफ ज़रूर पढ़ लें, ताकि कोई ऐसी जानकारी ना बचे जो आपको ना पता हो, सारे इंस्ट्रक्शंस आपको क्लियर कट पता चल जाए। तो एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आपको ये जॉब डिटेल्स या फिर जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल विजन रोजगार समाचार को फॉलो करना ना भूलें। आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें।
यूट्यूब पे, और यूट्यूब के हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारे अदर प्लेटफॉर्म्स के लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली नई नई वैकेंसीज अपलोड करता रहता हूँ, तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।